एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स जान लेने के बाद, एनेट टर्म ऑफ एन एपी को जान लेने के बाद, अब आपको नहीं लगता कि हमें एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर लेनी चाहिए? तो बस आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात क्यों। अरे आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो सर आइए देखते हैं कि आज पढ़ना क्या क्या है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होने वाला है आपके फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ये इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ए तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म होता है, और डी आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या होता है? एनेट टर्म ऑफ द एपी। चलो, तो एक बात बहुत अच्छे से पहले तो आप ये जान लो कि अगर आपको उसने बोला एनेट टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करने को, है ना, क्या बोला? अगर उसने अगर आपको बोला कि भैया मुझे एनेट टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करके दो, तो आपके पास एनेट टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? बहुत ज्यादा आसान एक फॉर्मूला है कि सर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर जहां पर आप ये चीज जानते हैं कि ए एन क्या होता है सर? सर जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है। ए एन क्या होता है आपके पास? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और इसको कभी कभी हम लोग लास्ट टर्म भी कंसिडर करते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और ए हो जाता है आपके पास आपका ही प्यारा प्यारा, आपका ही दुलारा पहला टर्म। अरे जहां से चीजें शुरू होती हैं वही हो जाता है आपके पास ए। अरे ए बी सी डी में ए पे ले आता है ना, इसलिए यहां से जहां से टर्म शुरू होती है उसको ए बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। और डी हो जाता है, चलो एन 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 की बात करो, एन हो जाता है आपके पास टर्म का नंबर। मतलब कि कोई अगर आपके पास नंबर है ना, जैसे कि मान के चलो मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं 2 3 4 5 6, तो आपके पास अगर हम बात करें 4, तो 4 कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस के हिसाब से? आप बोलोगे सर ये थर्ड टर्म है, तो बस यही आपका एन हो जाता है। यहां पर n कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। और थर्ड टर्म पे बैठा कौन है? तो आप बोलोगे भैया थर्ड टर्म का जो मेंबर है वो है 4, तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि जो A3 है ना, A3 बोले तो थर्ड टर्म का जो मेंबर है ना वो है आपके पास कितना? 4। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई सर। और अरे इसको तो ना ही भूलना है, डी क्या है? कच्चा नींबू। कच्चा नींबू बोले तो सर वही हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या सर? कॉमन डिफरेंस। चलो बहुत अच्छे से आ गई चीजें समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास एनेट टर्म ऑफ एन एपी के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है ना, एक बार जल्दी से प्यारे तरीके से इसको देख लो। और अगर मैं बात करूं और अगर चीजें बता दूं एक बार जल्दी से, तो डी आपको मालूम ही है कि डी आपके पास कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। और अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो वो कुछ भी हो सकता है। डी आपका निकल सकता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, डी आपका निकल सकता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से, डी आपका निकल सकता है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से, डी आपका निकल सकता है फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म से। मतलब कि नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म। तो ये सारी चीजें आपके पास हो जाती है, एक बार जल्दी से देख लो। देख लिया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अब एक एक क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। पहले में आपके पास ये पूरे ए की लाइन है, ये पूरे डी की लाइन है और ये पूरे एन की लाइन है ना, यहां 10 हो जाता गलती से, ये पूरा आपके पास ए एन है। तो बहुत शानदार तरीके से अगर हम लोग बात को ध्यान दें तो आपके पास ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है आपके पास 3, एन दिया हुआ है 8, आपसे वो ए एन मांग रहा है पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो 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 जल्दी आ जाओ। ए दिया हुआ है आपके पास 7, डी दिया हुआ है आपके पास A7, D3, N8 और वो आपसे AN मांग रहा है। आसानी से दे देंगे सर, यही तो है हमारा पहला क्वेश्चन। तो सर सिंपल सी हमको फॉर्मूला मालूम है एन टर्म ऑफ एन एपी का, जो कि होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अब AN आपको फाइंड करना है तो AN की जगह पे AN लिख दिया। A आपके पास है 7 प्लस N-1 बोले तो 8-1 इंटू डी है आपके पास कितना 3। ओके सर, AN आपके पास हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3, अरे 7 3 सा 21 और 7 आपके पास 28, तो AN आ गया आपके पास 28। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। चलो अब यहां पर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सर ए आपको दिया हुआ है माइनस का 18, डी आपको फाइंड करना है, एन आपको 10 दिया है और ए एन आपको दिया हुआ है कितना 0। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से लिख लो। ए आपको दिया हुआ है माइनस का 18, डी आपको फाइंड करना है और एन आपको 10 दिया हुआ है ना, और ए एन आपको सॉरी 0 दिया हुआ है। ये जुकाम भी बहुत हो जाता है कभी कभी। तो ए हो गया, डी हो गया, ए एन हो गया और ए एन हो गया। चलो अब आपके पास क्या होगा सर, अब हमारे पास एक सिर्फ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं किसका। अच्छा ये लोग हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन ए एन का। ए एन बराबर हो जाता है आपके पास ए प्लस N-1 इंटू डी। अब ए एन आपके पास है 0, लिख दिया सर। ए आपके पास है माइनस का 18, लिख दिया सर। प्लस N-1 बोले तो आपके पास 10-1 इंटू डी आपके पास नहीं है, तो डी को हम लोग क्या ही लेंगे, डी को हम लोग डी ही लेंगे। हो गया, आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। माइनस का 18 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 18 बराबर आपके पास ये कितना हो जाएगा 10-1 9 डी हो जाएगा। अरे तो सिंपल सिंपल सी कहानी है, डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9, मतलब कि आपके पास 2, तो डी आ गया आपके पास कितना 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस यहां से आपके पास आ जाएगा 2। तो यहां पर लिख देना भैया कि यही होता है आपके पास आपका कच्चा नींबू, कितना सर 2। सिंपल है क्या, अरे सिंपल है कि नहीं सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। तो सर ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दो और उसके बाद सर फिर आप आगे के क्वेश्चन करवा दो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ सर ले लिया। अब आगे के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी निपटा दिया। अब आ जाओ आप करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सर वो हमसे ए मांग रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे ए मांग रहा है। अच्छा डी दे के रखा है सर उसने माइनस का 3, एन भी देखे रखा है इस बार 18 और ए एन भी देके रखा है उसने कितना माइनस का 5। चलो 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 क्या बोल रहा है, ए मांग रहा है, डी एन और ए एन की कहानी क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर -3 18 और -5, -3 18 और माइनस का 5। अरे सर फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। क्या सर क्या करना पड़ेगा सर, एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस N-1 इंटू डी। अब ए एन आपके पास कितना है माइनस का 5 और ए आपके पास कितना है नहीं है सर, और एन आपके पास कितना है 18-1 और डी आपके पास कितना है सर माइनस का 3। चलो माइनस का 5 तो हो गया। अब आपके पास बराबर ए प्लस यहां से बचा 17 और 17 3 कितना हो जाता है आपके पास 17 3 51, वो भी आएगा माइनस में, तो यहां पर ये पूरा हो जाएगा -51। अब माइनस का 51 लेफ्ट साइड में ले आओ तो कितना हो जाएगा
भैया माइनस का 5 प्लस का 51 बराबर हो जाएगा आपके पास ए। तो ए आ जाएगा सिंपल सा कितना 46। अरे क्यों सर ऐसा क्यों बोला आपने? अरे क्योंकि भैया माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 51 में से 5 जाएगा तो 45 आएगा ना, 46 आएगा ना। बस देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यूज रखो और जो वैल्यू आपके पास नहीं है उसकी वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू सीधा कब आएगी? जब हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल। आ जाओ अब इसका अगला पार्ट देखते हैं जरा। तो आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास डी दिया हुआ है, आपके पास एन दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है? ए एन भी दिया हुआ है, एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो 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 देखो देखो देखो, ए आपको दिया है -18.9, ठीक है, और डी का भी उसने कुछ बोला है आपको। एन आपको फाइंड करना है और ए एन आपको दिया हुआ है। तो आपको ये 2.5 और 3.6 दिया हुआ है, ये 2.5 और ये 3.6। सिंपल सी बात है सर, करना वही है। ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दिया हुआ है सर 3.6 बराबर ए आपके पास है सर माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके पास है 2.5। चलो भाई आगे की बात करो। जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड में लेकर गए तो आपके पास ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर आपके पास n-1 इंटू 2.5। अब आपको मालूम है यहां से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 19.5 और 20.5, 21.5, 22.5, ये हो जाएगा आपके पास 22.5। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 2.5 नीचे, बराबर में हो जाएगा आपके पास n-1। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। सिंपल सा पॉइंट के बाद पॉइंट काट दो और 25 9 सा कट जाएगा आपके पास 225, है ना। और आपके पास आ जाएगा सर n की वैल्यू -1 लेफ्ट साइड तो 10। मतलब कि क्या सर 10th टर्म होगी जो उसकी कितनी होगी 3.6। इसका मतलब समझना सर यहां पर एक एपी बन रहा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सर 10th टर्म जो होगी ना वो होगी इसकी 3.6। फॉर्मूले से आप लोग वैल्यूज तो निकाल पा रहे हो, लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि आप फाइंड क्या कर रहे हो। आपके पास जो ये n की वैल्यू आएगी ना, इसका मतलब है कि जो 10th टर्म होगी ना इस एपी के, 10th टर्म होगी ना इस एपी की, वो होगी 3.6। 10th टर्म इस एपी की होगी 3.6। क्लियर है? और इस एपी के हिसाब से जो आपके पास लास्ट टर्म ये दिए, कॉमन डिफरेंस ये दिया है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये दिए हैं, तो उस हिसाब से आपके पास जो एपी शुरू हो रहा होगा वो हो रहा होगा 46 से। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है इसलिए आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग हो रहा होगा, इसलिए इस हिसाब से इसका लास्ट टर्म कंपेयर करो। पहला टर्म 46 बड़ा है और आपके पास जो आखिरी में आते आते जो आपके पास टर्म बचेगा वो -5 बचेगा। समझ रहे हो? समझ रहे सर। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन सर ए दिया हुआ है, डी 0 दिया हुआ है, n105 दिया हुआ है और ए एन वो हमसे मांग रहा है। क्या क्या सर? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन का पता नहीं और ए एन देख लो। तो आपको 3.5 0 105 3.5 0 105 और ए एन आपको फाइंड करना है। सिंपल, अरे सिंपल आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे सर? वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन का हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन आपको फाइंड करना है, ए एन आपको फाइंड करना है। तो सर ए आपके पास है 3.5 प्लस n-1 बोले तो 105 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब यहां से ए एन जितना भी आएगा ये होगा आपके पास भैया के टी क्यू बोले तो सर किशोर तेजवानी क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोगों को देना पड़ता है
CS में, जिसका आंसर हमें देना होता है CS में। CS बोले तो अरे आप ही का प्यारा, आप ही का दुलारा कमेंट सेक्शन, तो ये वाला आंसर जो भी होगा ना आपको देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, हो गया, ले लिया। चलो तो बस ऐसे हम लोगों ने ये पूरे क्वेश्चन कर डाले। अब आ जाओ, अब आगे हमारे पास क्या है सर? क्वेश्चन तो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, क्वेश्चन तो आसान है, तो बस घबराना क्यों। अब आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या सर आपसे बोल रहा है 30th टर्म निकालना है एपी की, और आपको एपी कुछ इस हिसाब का दिया हुआ है, तो चलो इसका 30वां टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? अरे सर सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो क्योंकि आपको एपी दिया है 10, आपको ये दिया 7, ये दिया 4, ऐसे करते 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 आपको इसका 30वां टर्म निकालना है ना? आपको इसका 30वां टर्म निकालना है। तो इस एपी के हिसाब से आपको जो जो चीजें गिवन दी है वो है ए जो कि है 10, और आपको डी यहां से निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलेगा सर? डी निकलेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, मतलब कि 7 माइनस 10, और 7 माइनस 10 आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। चलो, और आपके पास n कितना है सर? n है आपके पास 30, और क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है? 30th टर्म फाइंड करना है, तो 30th टर्म का मतलब होता है कि आपको a30 फाइंड करना है बाबू। अब a30 फाइंड करने के लिए आपको ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है an का, जो कि हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको a30 फाइंड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ a प्लस 29d। ओके सर, तो a30 फाइंड करने के लिए आपको a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 29 इंटू डी आपके पास कितना है? डी है आपके पास माइनस का 3। चलो भैया, a30 आपके पास कितना हो जाएगा? 10, और आपके पास ये कितना हो जाएगा सर? माइनस का 87, माइनस का 87, क्योंकि 29, देखो ऐसे सोचा मैंने, 33 से हो जाएगा 90, और 90 में से क्योंकि 3 बार कम करना पड़ेगा, तो 3 कम करो तो हो जाएगा 87, और प्लस माइनस माइनस 87, तो a30 हो जाएगा आपके पास माइनस का 77। सर ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो भाई? ऑप्शन में होगा ना? हो गया क्या? ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे की बात कर सकते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे जैसे ही हम लोगों ने देखा, तो आगे हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है सर 11th टर्म एपी का क्या होगा? एपी आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, निकाल लेंगे, बहुत ही आसान सर। भाई वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। बस सर आपको सारी चीजों को पहले जो जो गिवन है ना वो लिखो। ये मेरे ख्याल से आपके पास ए होगा। अच्छा क्या होता है सर ए? अरे यार फर्स्ट टर्म होता है ए, आपके पास क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जो कि है माइनस का 3। सर डी निकालना पड़ेगा। मैंने बोला डी कैसे निकलेगा? अरे सर सिंपल सी बात है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि सेकंड टर्म है आपके पास माइनस का 1/2, और माइनस फर्स्ट टर्म है आपके पास माइनस का 3, तो आपके पास डी कितना आ जाएगा? आ जाएगा सर माइनस का 1/2 प्लस का 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहां से? 5/2। डी कितना आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा आपके पास 5/2। सिंपल है कि नहीं है? अरे आपको एलसीएम का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाता हूं। यहां पर भी आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहां से आप लोग क्या कर लो? बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2। अरे याद नहीं है बटरफ्लाई मेथड? याद नहीं है बटरफ्लाई मेथड? अरे सर 1 का 1 के साथ, और सर 2 का 3 के साथ, और सर 2 का 1 के साथ, बटरफ्लाई बन गई सर, बटरफ्लाई बन गई ना। चलो 5/2 हो गया। उसके बाद आपको 11th टर्म फाइंड करना है, मतलब आपको n की जगह पे कितना दिया है? n की जगह पे आपको 11 दिया है बाबू। अब क्या करना है सर? सिंपल सी कहानी है जो कि मेरी जुबानी है सर। an का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सर 11th टर्म फाइंड करना है, तो आपके पास हो जाएगा सर a की जगह पे -3, n की जगह पे 11 -1, और d की जगह पे हो जाएगा सर आपके पास 5/2।
तो A11 हो जाएगा सर माइनस का 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 5 10, 5 5 25, 25 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास कितना 22। अब ऑप्शन में देख लेना भाई, नहीं होगा ना तो अपना ऐड करना, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर चारों में नहीं है तो ई अपना ऐड कर। मजाक कर रहा हूं भाई, होगा ही ऑप्शन में होगा ही, ध्यान रखना। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन भी गलत होते हैं तो वहां अपन सही होते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा जस्टिफिकेशन है, ये पूरा आप कर रहे हो सॉल्व, है ना? क्लियर है? एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? हाँ सर ले लिया। चलो अब इधर से ही बात को ध्यान से समझना, आपके पास यही एक एपी है, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, केटी क्यू दे रहा हूं मैं, यहां पे आपके पास यही आपके पास क्या है एपी है, केटी क्यू 1। किशोर तेजवानी क्वेश्चन 1 कि आपको यहां पर बताना है इसका 11th टर्म, चलो 11 तो बता दिया, आपको बताना है इसका 17th टर्म, ठीक है। केटी क्यू नंबर 2 आपको बताना है इसका nth टर्म, और केटी क्यू नंबर 3 यहां से जनरल टर्म निकल के आएगी, और केटी क्यू नंबर 3 आपको बताना है इसका 14th टर्म। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेना, और बाकी तो मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया। ये 3 केटीक्यू मेरे पास कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, एक बच्चे का आना चाहिए। केटीक्यू का मतलब किशोर तेजवानी क्वेश्चन आना चाहिए, इसके आंसर आने चाहिए कमेंट में। आएंगे ना? आएंगे सर, डोंट वरी। चलो तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो आगे अब क्वेश्चन ही खत्म होगा सर। तो बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जिसके बारे में मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम मस्त और बेहतरीन तरीके से। यहां पर जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आपको सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स एकदम अरेंज फॉर्मेट में मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए यहां पर अपनी नजरें बना के रखनी है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो ही किशोर सर का कहना है कि लाइक करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ पढ़ो चले जाओ, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाओ, शेयर करो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाओगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक बात, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे कवर करवाए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, तो आप वहां से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।